आप सबकी मित्र मैत्री आप सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ कविताएं आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आज जिस कहानी को मैं पढ़ने जा रही हूँ उसे मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम जी ने लिखा है। तो चलिए सुनते हैं उनके इस खूबसूरत कहानी को। आज बृहस्पतिवार था, इसीलिए पूजा को आज काम पर नहीं जाना था। बच्चे की जागने की आवाज़ से पूजा जल्दी से चारपाई से उठी और उसने अपने बच्चे को पालने में से उठाकर अपने अलसाई से कलेजे से लगा लिया। मन्नू देवता, आज रोना नहीं। आज हम दोनों सारा दिन बहुत सारी बातें करेंगे, सारा दिन। यह सारा दिन पूजा को हफ्ते में एक बार नसीब होता था। इस दिन वह मन्नू को अपने हाथों से नहलाती थी, सजाती थी, खिलाती थी और उसे कंधे पर बिठाकर आसपास के किसी बगीचे में ले जाती थी। यह दिन आया का नहीं, माँ का दिन होता था। आज भी पूजा ने अपने बच्चे को नहला धुलाकर और दूध पिलाकर जब चाबी वाले खिलौने उसके सामने रख दिए तो बच्चे की किलकारियों से उसका रोम रोम पुलकित हो गया। चैत्र मास के प्रारंभिक दिन थे। हवा में एक स्वाभाविक खुशबू थी और आज पूजा की आत्मा में भी एक स्वाभाविक ममता छलक रही थी। बच्चा खेलते खेलते थककर टांगों पर सिर रखकर ऊँघने लगा तो उसे उठाकर गोदी में डालते हुए वह लोरियों जैसी बातें करने लगी। मेरे मन्नू देवता को फिर नींद आ गई। मेरा नन्हा सा देवता बस थोड़ा सा भोग लगाया और फिर सो गया। पूजा ने ममता से विभोर होकर मन्नू का सिर भी चूम लिया, आंखें भी, गाल भी, गर्दन भी। और जब उसे उठाकर चारपाई पर सुलाने लगी तो मन्नू कच्ची नींद के कारण जगकर रोने लगा। पूजा ने उसे उठाकर फिर कंधे से लगा लिया और दुलारने लगी। मैं कहीं नहीं जा रही मन्नू, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लगभग 1.5 वर्ष के मन्नू को शायद आज भी यह एहसास हुआ था कि माँ जब बहुत प्यार करती है, उसके सिर व माथे को चूमती है तो वो उसके बाद उसे छोड़कर चली जाती है। और कंधे से कसकर चिपटे हुए मन्नू को वह हाथ से दुलारते हुए कहने लगी, हर रोज़ तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ ना मन्नू। जानते हो कहाँ जाती हूँ? मैं जंगल से फूल तोड़ने नहीं जाऊंगी तो अपने देवता की पूजा कैसे करूंगी? और पूजा के मस्तिष्क में बिजली के समान वह दिन कौंध गया जब एक गेस्ट हाउस की मालकिन मैडम डी ने उसे कहा था, मिसेस नाथ, यहाँ किसी लड़की का असली नाम को नहीं बताया जाता, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद हो रख लो। और उस दिन उसके मुंह से निकला था, मेरा नाम पूजा होगा। गेस्ट हाउस वाली मैडम डी हंस पड़ी थी। हाँ, पूजा ठीक है, पर किस मंदिर की पूजा? और उसने हंस के कहा था, पेट के मंदिर की। माँ के गले से लगी बाहों ने जब बच्चे की आंखों में इत्मीनान की नींद भर दी तो पूजा ने उसे चारपाई पर लिटाते हुए पैरों के बल चारपाई के पास बैठकर अपना सिर उसकी छाती के निकट चारपाई की पाटी पर रख दिया और कहने लगी, क्या तुम जानते हो मैंने अपने पेट को उस दिन मंदिर क्यों बनाया था? जिस मिट्टी में से किसी देवता की मूर्ति मिल जाए वहाँ मंदिर बन जाता है। तू मन्नू देवता मिल गया तो मेरा पेट मंदिर बन गया। और मूर्ति को अर्घ्य देने वाले जल के समान पूजा की आंखों में पानी भर गया। मन्नू, मैं तुम्हारे लिए फूल चुनने जंगल में जाती हूँ। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत भयानक।
चीतों से भरा हुआ, भेड़ियों से भरा हुआ, सांपों से भरा हुआ। और पूजा के शरीर का कंपन उसकी उस हथेली में आ गया जो मन्नू के पीठ पर पड़ी थी, और अब वह कंपन शायद हथेली में से मन्नू की पीठ में भी उतर रहा था। उसने सोचा, मन्नू जब बड़ा हो जाएगा, जंगल का अर्थ जान लेगा तो माँ से बहुत नफरत करेगा। तब शायद उसके अवचेतन मन में से आज का दिन भी जागेगा और उसे बताएगा कि उसकी माँ किस तरह उसे जंगल की कहानी सुनाती थी। जंगल के चीतों की, जंगल के भेड़ियों की और जंगल के सांपों की। तब शायद उसे अपनी माँ की कुछ पहचान होगी। पूजा ने राहत और बेचैनी का मिला जुला सांस लिया। उसे अनुभव हुआ जैसे उसने अपने पुत्र के अवचेतन मन में अपने दर्द के एक कण को अमानत की तरह रख दिया हो। पूजा ने उठकर अपने लिए चाय का एक गिलास बनाया और कमरे में लौटते हुए कमरे की दीवारों को ऐसे देखने लगी जैसे वह उसके और उसके बेटे के चारों ओर बनी हुई किसी बहुत ही प्यारी बाहें हो, उसे उसके वर्तमान से भी छिपा कर बैठी हुई। पूजा ने एक नज़र कमरे के उस दरवाजे की तरफ देखा जिसके बाहर उसका वर्तमान बड़ी दूर तक फैला हुआ था। शहर के कितने ही गेस्ट हाउस, एक्सपोर्ट के कितने ही कारखाने, एयरलाइंस के कितने ही दफ्तर और साधारण कितने ही कमरे थे जिनमें उसके वर्तमान का एक एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। परंतु आज बृहस्पतिवार था जिसने उसके और उसके वर्तमान के बीच में एक दरवाज़ा बंद कर लिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ, कविताएं अच्छी लगती हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ, कविताएं आप तक साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।